असूली बात कर रहा हूँ कि होना चाहिए। आप ये सेशन कल या मंडे को प्रोरोग करेंगे तो अगले सेशन में इसकी तैयारी करके तो रेलेवेंट अदारों को बुलाया जाए और अगर ज़रूरत है तो इन कैमरा किया जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री, डिफेंस जो अदारे हैं वो आपको देनी चाहिए ब्रीफिंग। अच्छा आइडिया भाई का, व्हाई नॉट। और दूसरा ये कि मैं बहस में नहीं जाना चाहता, ये जो बात है ना कि ये भी फाइन डिस्टिंक्शन है। अभी ऑनरेबल सेनेटर एमल वली साहब निकल गए हैं। वो बात ये है कि ये लंबी कहानी हो जाएगी। ये 2021 से अभी तक जो स्पाइक आया है वो करीबन 650% बढ़ा है। एक बात तो ये है 2021 से अब तक, जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तालिबान गवर्नमेंट रजीम वहाँ, उस वक्त से 650% इस टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान में इंक्रीज हुई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने 4 साल के बाद इनिशिएटिव लिया और 19 अप्रैल 2025 को मैं गया जी ऑन टेकिंग द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्लेसिंग के साथ मैं गया और वहाँ हमने खुले दिल से ट्रेड बात की, इकोनॉमी की बात की, हमने पॉलिटिक्स की बात की, रिफ्यूजीज की बात की और उसके नतीजे में जो फैसले किए वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए वो आज तक तमाम अमल दरामद हो चुके हैं। मेरी मीटिंग्स वहाँ इंटरिम अफगान गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म साहब से हुई, उनके वज़ीर ख़ारजा से हुई, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हुई। 3 मीटिंग्स मेरी मेन हुई और उनके कई कैबिनेट मेंबर से मीटिंग हुई और उन्होंने उसको बाद में अप्रिशिएट किया। जब जुलाई में मेरी सेकंड विजिट हुई, हमारी पाकिस्तान की आस क्या थी, एक कि आप टीटीपी को जो आपकी तरफ हैं कंट्रोल करें और अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा हमारी कोई आस और नहीं थी कि जी हमें ये कर दें, वो कर दें, ट्रेड के लिए ये कर दें, कोई ऐसी आस नहीं थी। और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। जब मैं जुलाई में गया उज़्बेकिस्तान के साथ, हम पिछले 2-2.5 साल से एंगेज्ड हैं पीडीएम गवर्नमेंट से। उस वक्त मैं फाइनेंस मिनिस्टर था कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ रेलवे है, अगर इन बिटवीन अफगानिस्तान में रेलवे का ट्रैक हो जाए बिटवीन उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान थ्रू वाया खरलाची, तो ये बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। पाकिस्तान विल बी कनेक्टेड ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट्स बाय रेल एज वेल एज टू दी यूरोपियन कंट्रीज। तो ये एक हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया आफ्टर सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स। और जुलाई में मुझे ये कहा कि इसी साल, ये लंबी बात 3 महीने की पुरानी बात है, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में आप आए, आपने पहली दफ़ा जो वादे किए पूरे किए। तो अगेन उनको रिमाइंड किया जी एक आस्क है कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ यूज़ ना होने दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। तीसरी दफ़ा चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक ट्रायलैटरल फोरम है, तो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने, वांग यी साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हम ट्रायलैटरल मीटिंग जो है अफगानिस्तान की रिक्वेस्ट पे काबुल में करें और वो भी मीटिंग हमने काबुल में की। तो हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से टोटल गुडविल है। लेकिन दूसरी तरफ हर हफ्ते आप देखते हैं कि आपको अपने जवानों के, अपने ऑफिसर्स के, अपने सिविलियंस के उनके जनाजे उठाने पड़ते हैं, वो शहादतें होती हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मैं बड़ी लंबी स्टोरी माजी में नहीं जाना चाहता कि 2014 में जब हमने ये शुरू किया इस टेररिज्म के खिलाफ जिहाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मैं वज़ीर ख़जाना था, तो ये कोई छोटी कीमत वाला ये एक नहीं था प्रोग्राम। ये करीबन 100 अरब रुपया सालाना उस पर लगना था, कम से कम 1-2 साल के लिए। और मुझे बुला के पूछा गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि जी आप पैसे देंगे। हमने फाइनेंस किया, ज़रब-ए-अज़ब फाइनेंस किया, रद्दुल फसाद फाइनेंस किया, कराची के सिक्योरिटी ऑपरेशन फाइनेंस किए। उसके नतीजे में कराची की रोशनियाँ वापस आ गई। जो 8 बजे सब मार्केटें बंद होकर चले जाते थे, कोई मूवमेंट नहीं होती थी, वो 12 बजे बाद दोबारा शुरू हो गई। उसके नतीजे में दोनों जो रद्दुल फसाद और ज़रब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद अगर आप स्टैटिस्टिक डाटा मंगवाएं कि 12-13 का डाटा क्या था और 16-17 या 17-18 का डाटा क्या, आपको नज़र आएगा
कि उसमें करीबन 90% ज़्यादा डिक्लाइन आ गई, बहुत थोड़ी परसेंटेज रह गई कि टेररिस्ट अटैक्स की। लेकिन अभी मैंने भी आपको बताया कि 20-21 से अब तक स्पाइक आई है, 650% इंक्रीज हो गया है, बड़ा वरीसम है। तो उसका गलती हमारी अपनी है, मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता। हमने जाके वहाँ एक चाय का कप पिया, हमने अब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। 27वीं आईनी तरमीम के नए मतन की सेनेट से शिकवार मंजूरी दे दी गई है। शिक 2 और 3 के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट आए। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। में थे जिन्होंने सवात में झंडा चलाया था, जिन्होंने कई किस्म के यानी वाकयात में एविडेंस था, उनको फ्री कर दिया। उसके नतीजे में ये सारा स्पाइक आया। वो 35-40 हज़ार की वापस आमद, वो 100 हार्डन क्रिमिनल उसके लीडर बन गए, और ये हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अफगानिस्तान में उन्होंने कहा ना कि टीटीए नहीं कर रहा, हम टीटीए करें या टीटीपी करें, सिबलिंग्स हैं। वो वर्चुअली माजी में भी इकट्ठे काम करते रहे हैं। जाहिर है कि अभी तो मुझे वहाँ की क़यादत ये कहती है कि आप आगे देखें कि हमने कितने लोगों को, टीटीपी के लोगों को अंदर किया हुआ है, हमने कितने अपने जो उनके सपोर्टर हैं उनको अंदर किया हुआ है। लेकिन हम क्या करें। तो बात यह है कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि अच्छा आइडिया है भाई का, दोनों तरफ से, उधर से एमएल ने दिया, उधर से इधर भाई साहब ने दिया। तो आप कोई प्लान करें कि जो पूरे हाउस की ब्रीफिंग के लिए इस टॉपिक के ऊपर इंटीरियर और डिफेंस मिल के आपको ब्रीफिंग दें इस हाउस, ऑनरेबल हाउस को, और इनको कॉन्फिडेंस में लें कि क्या पोजीशन है। मैंने वादा किया था, मैंने जवाब दे दिया। थैंक यू।